नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निद्रा और निद्रा संबंधी परेशानियों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, जिसको तो निद्रा आती है सही ढंग से, उसके लिए तो सब कुछ ठीक है, बट वो इंसान जिसको निद्रा की संबंधी परेशानियां हैं या निद्रा नहीं आती है, आप उसके दुख को नहीं जान सकते। ये बात साइंस ने भी मानी है कि निद्रा अगर आपकी पूरे दिन में पूरी नहीं होती है, रात को पूरी नहीं होती है, तो इससे जुड़ी हुई बीमारियां और ये एक जड़ हो जाती है आने वाली बीमारियां और आने वाले रोगों की, जिसमें से खिन्नता होना, अवसाद होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब इश्यूज आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। और ये बात एक तरीके से साइंटिफिक रूप से मानी गई है। जिस तरह जीवन के 4 चरण होते हैं, जिसे जन्म, चेतन अवस्था यानी जागना, निद्रा एवं मृत्यु, तो उसमें हर चरण का अपने आप में महत्व है। निद्रा को कई किताबों में समाधि का रूप भी दिया गया, क्योंकि जिस तरह हम लोग समाधि में जाते हैं वो हम कॉन्शियसली जाते हैं, यानी कि हम अपने आप समाधि में जा रहे हैं, पर हमारा सब कॉन्शियस माइंड उससे एक्टिव होता है। उसी तरीके से निद्रा में जब भी आप जाते हैं तो आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। ये एक तरीके से समाधि का ही रूप है, और ये आपके शरीर को स्फूर्ति देने के लिए और चार्ज करने के लिए, जिस तरह आप मान लीजिए किसी लंबी दूरी की यात्रा पे जाएं, खुद कार चला के जाएं, तो हर 100, 150, 200 किलोमीटर के बाद आपको कुछ देर रुकना होगा, नहीं तो गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में एक थोड़ा सा ठहराव आए और हम नई ऊर्जा से नए दिन की शुरुआत करें। ये निद्रा इस चीज़ को निश्चित करती है। जहाँ निद्रा की बात हो रही है, तो एक कथा मैं सुनाना चाहूँगा। बहुत लोग जानते भी होंगे, ये रामायण से निकली हुई कथा है। कुंभकर्ण, जहाँ पे निद्रा का नाम आता है, वहाँ कुंभकर्ण का नाम भी आता है। अब कुंभकर्ण को एक बहुत अच्छा वो मिला हुआ था, आशीर्वाद या शाप कह लीजिए, कि वो 6 महीने तक सोता रहेगा। अब इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, ये तीनों ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गए और उनसे कुछ ना कुछ हर एक ने वर मांगना था। अब कहीं से इंद्र को ये पता लग गया कि कुंभकर्ण ने इंद्रा का आसन ब्रह्मा से मांगना है, तो इंद्र ने अपनी माया द्वारा उसकी जीवा को बांध दिया कुंभकर्ण की। तो जब वो तपस्या पूर्ण हुई और वर मांगने की बारी आई, तो कुंभकर्ण ने के मुंह से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया। तो ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया, तो उससे वो तुरंत ही निद्रा में चला गया, यानी कि पूरे हमेशा के लिए वो सोता रहेगा। पर रावण और विभीषण के मनाने से ब्रह्मा ने इस आशीर्वाद को थोड़ा सा कम कर दिया, यानी कि 6 महीने वो सोएगा और 6 महीने जागेगा। तो ये एक छोटी सी कथा निद्रा से रिलेटेड, कि जो लोगों को निद्रा नहीं आती है वो लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हमें नींद आए किसी तरीके से, हम 2-3 दिन सोते रहें, बहुत आराम मिलेगा, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है, थकान हो रही है छोटे छोटे काम करने में, दिमाग का फोकस नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में भी इस चीज़ को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। देखा जाए तो पहली शुरुआत होती है वात दोष निद्रा से। अब वात दोष निद्रा जो होती है, उसमें होता है कि आप सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पूरे दिन के जो ख्यालात या पूरे दिन की जो घटनाएं हैं वो आपके दिमाग में चलती रहेंगी। उसी तरीके से पित्त दोष है, जहाँ पे आपको नींद तो आएगी पर आप बीच में उठ जाएंगे कुछ भी बात से, या छोटी सी अगर मान लीजिए कहीं कोई शोर हुआ या आसपास में खटपट से आपको एक बहुत ही डिस्टर्ब टाइप की नींद आएगी। ये पित्त दोष की निद्रा दोष, पित्त दोष का निद्रा दोष कहा जाता है। और इसके अंदर एक तीसरा आता है कफ दोष, कफ निद्रा दोष। अब इसमें क्या होता है कि आपको नींद तो आएगी पर आप इसमें सोएंगे भी आप, पर जब आप सुबह उठेंगे तो आपको वो फ्रेशनेस या वो ऊर्जा नहीं मिलेगी जो कि बाकी सब लोगों को मिलती है, या आप थके थका महसूस करेंगे पूरे दिन, आपका फोकस की कमी आएगी। तो ये आयुर्वेद ने ये 3 चीज़ों में उस चीज़ को बांटा है। वही अगर हम लोग साइंटिफिक उसमें जाएं तो निद्रा का बहुत ही अच्छा रोल है।
उन्होंने हर एक निद्रा के स्टेज को एक एक स्टेज में बांट दिया है। इसको रैपिड आई मूवमेंट और आई मूवमेंट कहा जाता है। रैपिड आई मूवमेंट की 3 स्टेजेस बांटी गई है और चौथी स्टेज आई मूवमेंट की बांटी गई है। तो इसमें नॉन रैपिड आई मूवमेंट की 3 स्टेज हो गई और रैपिड आई मूवमेंट की 1 स्टेज हो गई। तो इसमें क्या कहा जाता है कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट यानी NREM और REM की टोटल 90 मिनट का आपका एक साइकिल होता है अप्रॉक्सीमेटली, जो आप सोते हैं, जिसमें से सबसे जो गहरी नींद आती है वो आपको नॉन रैपिड आई मूवमेंट का यानी कि तीसरी स्टेज पे, यानी कि बीच के हिस्से में जो नींद होती है वो सबसे ज़्यादा गहरी और सबसे ज़्यादा आरामदायक होती है। अच्छा, इस चीज़ को लेके ही कई यूरोपीय देशों में, अगर ख़ास तौर पे बात करें स्पेन की, तो स्पेन में असिएस्ता करके एक कंसेप्ट है जिसमें कि दोपहर की आफ्टरनून नैप यानी कि दोपहर को 1-1.5 घंटे सोना ये बहुत ही ज़रूरी माना गया है और लोग इसको अपने कल्चर का हिस्सा बना चुके हैं, अपनी संस्कृति का हिस्सा बना चुके हैं और लोग सोते हैं दोपहर को। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, उस देश के बारे में पढ़ेंगे तो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान ऑफिस, दुकानें वगैरह सब बंद हो जाती हैं आधे ज़्यादातर, और लोग चाहते हैं कि ये जो 1 या 1.5 घंटे की जो दिन की नींद है ये उनको जो स्फूर्ति देगी, जो उनके हेल्थ में सुधार लाएगी, वो शायद ही रात की नींद ला पाएगी। तो ये असिएस्ता, ये एक कंसेप्ट स्पेन में ऑलरेडी चल रहा है। अब हम आते हैं रेमेडी पार्ट पे, यानी कि उपाय। अब किसी को अगर नींद नहीं आ रही है तो वो क्या करे। देखिए, उपाय अगर आप ढूंढने जाएंगे इंटरनेट पे, किताबों पे, तो बहुत आपको दुनिया भर के हजारों, बहुत सारे आप अपने अपने हर एक के एक्सपीरियंस, हर एक की चीज़ें, दवाइयाँ, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक में हज़ारों दवाइयाँ आपको इस चीज़ पे मिलेंगी। इस वीडियो में मैं कुछ एक चीज़ें ऐसी शेयर करूँगा जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं चाहूँगा कि वो आपके साथ शेयर करूँ। देखिए, अगर हम लोग आयुर्वेद में जाएँ तो अश्वगंधा और ब्रह्मी, ये 2 चीज़ें ऐसी मानी गई हैं जो कि निद्रा को लाती हैं। पर इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आज की डेट में अश्वगंधा और ब्रह्मी आपको हर दुकान पे मिल जाएगी, गोलियों की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में। बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, बहुत रीजनेबल रेट में मिलेंगी, बहुत सस्ती दवाइयां हैं, हर एक जगह मिल सकती हैं। आप रोज़ 1-1 गोली खानी शुरू कर सकते हैं। पर जिस भी दोस्त को मेरे हाई ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप की दिक्कत है, वो इस दवाई को देख के खाए। ये बात कोई भी आयुर्वेद वाला आपको नहीं बताएगा, ना ही आयुर्वेद का कोई वो चीज़ इसमें बताई जाती है, बट आप हर एक का शरीर अलग अलग है। देखिए, जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो आयुर्वेद या यूनानी किसी भी टाइप की दवाइयाँ अगर वो सेवन करता है तो पहले 1 या 2 दिन पहले उसको लेके देखे और अपना रक्तचाप मापे। अगर उसको लगता है वो चीज़ सूट कर रही है तो वो उस चीज़ को ले सकता है, आगे कंटिन्यू रखे, नहीं तो उसको छोड़ दे। ये चीज़ें, कई ऐसी इसमें जड़ी बूटियाँ हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके रक्तचाप पे प्रभाव डालती हैं और ख़ास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर वाले यानी उक्त रक्तचाप वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी इसमें ख्याल रखने वाली बात है। मैं दूसरी चीज़ पे आऊँगा, पैरों की मालिश। देखिए, तेल चाहे कोई भी हो, इसमें काफ़ी सारा आपको मिलेगा इंटरनेट में कि खुशबूदार तेल हो, ये हो, सरसों का, कोई भी तेल की मालिश पाँव में अगर आप करेंगे सोने से पहले, नारियल के तेल की, सरसों के तेल की, तिल के तेल की, किसी भी तेल की, तो वो आपको ज़रूर ही फ़ायदा करेगी। और ये बहुत ही अजमाई हुई तरीका है। सिर्फ 15 या 20 मिनट आप अपने तलवों पे, पाँव के तलवों पे इसकी मालिश करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। खाने में देखिए, केला सुबह में, रात को मैं कभी नहीं कहता, जब सूरज ढल जाता है हमें केला नहीं खाना चाहिए, कफ की बीमारी पैदा करता है। आप सुबह में खाइए, 1 केला, 2 केला, जो आपको लगे आप वो खाइए। रोज़ इसकी आदत बनाइए खाने की। साथ में अगर हो सके तो बादाम या अखरोट 1 या 2 दाने। फिर मैं इस बात पे आऊँगा, जिनको भी शुगर या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ड्राई फ्रूट खाने से पहले बहुत ही ख्याल रखें बात का। अपने आप चेक करें पहले आपको ड्राई फ्रूट खाना सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, और बहुत ही कम क्वांटिटी में, यानी 1 या 2 दाने खाइए रोज़ के बस। वो आपको फ़ायदा करेगा, आपको नुकसान नहीं करेगा किसी भी तौर से, और बहुत उसके फ़ायदे होते हैं ड्राई फ्रूट के। पर आज की डेट में जो हमारा आज का जो साइकिल है, हमें खाना, अगर मान लीजिए रोटी भी खानी है तो हमें ये देख के खानी है कि हमें वो सूट करती है कि नहीं करती है।
क्योंकि आजकल की जो बीमारियां हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं इन सब चीज़ों से, हमारे खान पान से। तो हमें ये बहुत ही ख्याल रख के हर चीज़ को पहले टेस्ट करना है। पहले 1 दिन 2 दिन खाइए और अपने पास मीटर रखिए, ब्लड प्रेशर का, शुगर का अपना चेक कीजिए। अगर आपको वो चीज़ ठीक लग रही है, आपका शरीर ठीक है, तो आप उस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इसमें बताई जाती है किसी भी वीडियो में, किसी भी आप किताब में पढ़े, कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, मेडिटेशन का महत्व तो भगवत गीता में से लेके हर एक किताब में बहुत दिया गया है। देखिए, ये जो मन है, इसकी एक जो चंचलता और जो विद्रोहीपन है, आप उसको किसी चीज़ पे भी लाने की कोशिश करेंगे। आप आज व्रत रखेंगे, आप कहेंगे मुझे खाना नहीं खाना, वो पूरे दिन खाने की ही बात में सोचता रहेगा। आप कहेंगे कि मुझे यहाँ नहीं जाना है, तो वो पूरे दिन वो उसी जगह के बारे में सोचता रहेगा, या उस व्यक्ति से नहीं मिलना है तो वो पूरे दिन उसी व्यक्ति के बारे में सोचता रहेगा। और वही चीज़ आपकी निद्रा पे भी है। अगर आप सोचोगे कि मुझे आज निद्रा लेनी है, आप देखिए अब 9 बज गए, मुझे सोना है, या 10 बज गए हैं, या 8 बज गए हैं, देखिए जितना भी टाइम पे आप सोते हैं आपको लगेगा मुझे सोना है, तो वो विद्रोह करेगा। तो उसको बांधने के लिए, इस चंचल मन के घोड़ों को बांधने के लिए मेडिटेशन का रेगुलरली आपको करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा के लिए बांध देंगे उसको, पर हाँ, इतना तो बांध लेंगे कुछ टाइम के बाद कि आपको नींद आ जाए। तो मेडिटेशन बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ये आप कीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई चीज़ जांचने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल श्योर शॉट सर्टिफाइड तरीका है। आप इसको अपनाएं अपने लाइफ में, और आपको ये निद्रा में नहीं, और भी जीवन के बहुत सारे चीज़ों में आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। आने वाले वीडियो में हम लोग और कुछ हेल्थ रिलेटेड या किसी और इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण या कुछ दिलचस्प विषय पे आपसे और चर्चा करेंगे। नमस्कार।